हेलो बच्चों, तो हम लोग जो है बोर्ड परीक्षा देते हैं तो हम लोग को ये पता नहीं रहता है कि वहाँ के जो बोर्ड परीक्षा जो भी दे रहे हैं वो पेपर कौन सेट करता है, पेपर जो है कहाँ से सेट होता है, कैसे सेट होता है और हम लोगों को कैसे मिलता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से आएगा बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा में कहाँ से आता है, बोर्ड परीक्षा में कहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इसके हम लोग पूरे तह में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि बोर्ड परीक्षा में किस बुक से आधारित क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन जो है लिए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बैंक, अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन जो भी बोर्ड परीक्षा में आता है वो जो आता है वो आता है आपके जो कोर्स बुक है, जो आपके स्कूलों में जो बुक पढ़ाए जाते हैं। जैसे आप अगर बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है जो उस आपके बेस जो बुक है उस बुक से आता है। ऐसे ही अगर आप सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की जो बुक है, मेन बुक है, वहीं से क्वेश्चन जो है वो लिया जाता है। यानी इसका बेस जो होता है एनसीईआरटी होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी बुक लिया जाता है यानी जहां से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है वो बुक जो है आपकी एनसीईआरटी बुक बेस्ड होते हैं, वो एनसीईआरटी आधारित बुक होते हैं और वहीं से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है। कभी भी ये नहीं किया जाता है कि आपके जो मेन बुक जो पढ़ाया जा रहा है उससे, जो एनसीईआरटी की जो बुक है उससे जो है बाहर से क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा नहीं होता है। यानी जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपके बोर्ड है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो या फिर आप एमपी बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आपकी जो क्वेश्चन जो भी सिलेक्ट की जाएगी वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक से ही सिलेक्ट की जाएगी, यानी उसका आधार एनसीईआरटी ही होगा। तो पहले तो आप ये जान गए कि एनसीईआरटी के बुक से ही आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, अब है कि ये क्वेश्चन आते कैसे हैं, कैसे इनका सिलेक्शन किया जाता है। तो देखिए जो भी हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है उस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं उनको बतला दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए उनको इस तरह से बतलाया जाता है जैसे कि कहा जाता है कि आप जो भी क्वेश्चन सेट करेंगे उसमें 40% आपको इजी क्वेश्चन लेना है। यानी आपको 100 अगर क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें से 40 क्वेश्चन आपको जो है इजी लेना है और 30% मॉडरेट क्वेश्चन को ले लेना है। यानी ये मॉडरेट क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इजी तो होंगे नहीं लेकिन हल्का सा जो है वो हार्ड होंगे, यानी इजी से ऊपर और हल्का सा हार्ड होंगे। तो ये वही बच्चे बना पाएंगे जो बच्चे जो है मतलब पढ़ाई किए हुए हैं। ठीक है, जो बिना पढ़ाई किए हुए वो बच्चे नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर और जो लास्ट वाला जो 30% क्वेश्चन बचता है, ये 30% क्वेश्चन जो है वो लिया जाता है, वो हार्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन जो है ऐसे बच्चों के लिए सिलेक्ट किया जाता है जो बच्चे टॉपर करने वाले हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाता है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही गहराई से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिसका सभी लोग आंसर नहीं दे सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जो होता है 30% होता है। यानी 40% इजी क्वेश्चन होते हैं, 30% जो है मॉडरेट होते हैं और 30% जो है वो हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ये हार्ड क्वेश्चन जो है टॉपर के लिए बनाया जाता है, जो टॉप किया करेगा, जो बहुत ही गहराई से पढ़ा होगा वही उसका आंसर दे पाएगा। तो 100% इस तरह से एक पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब भी इन पेपरों को बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि उन पेपरों में ये सारी चीजें शामिल है या नहीं है। तो देखिए बोर्ड क्या करती है कि हमें इस चीज की जानकारी देती है कि हम क्या क्या जो है कैसे लाने वाले हैं। यानी हम इजी कितना % रखेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन कितना रखेंगे, हार्ड कितना रखेंगे। तो इन सबको लाने के लिए कोई भी बोर्ड क्या करती है, अपना मॉडल पेपर जारी करती है या सैंपल पेपर जारी करती है। तो अगर हम लोग बात करें सीबीएसई का या फिर बिहार बोर्ड का या एमपी बोर्ड का, तो वे बोर्ड क्या करती हैं कि अपना
ऑफिशियल वेबसाइट, जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अपना मॉडल पेपर और सैंपल पेपर जो है वो उस पर मतलब डाल देती है, और उसी मॉडल पेपर पर आधारित जो है या सैंपल पेपर पर आधारित जो है मार्केट में बुक मिलता है। लेकिन उसमें से जो पहला होता है यानी फर्स्ट सेट जो होता है, एक ही सेट, सिर्फ ओनली वन सेट जो है बोर्ड जो है वो जारी करती है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे बनाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में एक सेट को वो लोग 10 सेट में बना देते हैं। उसी तरीके से 10 सेट बना देते हैं, लेकिन 10 सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मॉडल पेपर में केवल एक सेट जो है, पहला सेट जो है वही इंपॉर्टेंट होता है और वही जो है बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे अच्छा होगा कि आप जो है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और वहां से डाउनलोड करें, तो आपको ओरिजिनल मॉडल पेपर या सैंपल पेपर जो है वो मिल जाएगा। तो बोर्ड जो है अपना मॉडल पेपर और सैंपल पेपर जारी करती है। यह इसलिए जारी करती है क्योंकि वो बतलाती है कि आप जो को किस तरह से पढ़ना है, आपका ढांचा जो है, पेपर का ढांचा किस तरह से आएगा, कितना हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, कितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे और किस लेवल का पूछेंगे, कितना उसमें हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, कितना इजी पूछेंगे और कितना मॉडरेट पूछेंगे। ये लेवल को बतलाने के लिए वो मॉडल पेपर जारी करते हैं। और उस मॉडल पेपर को हम लोग पढ़कर ये समझ लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न जो है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। देखिए, इसका आप समझने का एक और बेस्ट तरीका है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के बुक को पढ़ें। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक को अगर पढ़ते हैं तो आप जो है बहुत ही आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी आने वाले हैं। तो इस चीज को जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपके जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज को जानने के लिए आप जो है एक तो मॉडल पेपर पढ़ें या सैंपल पेपर पढ़ें, और दूसरे में क्या करें कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप जान जाते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। मान के चलिए कि आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है तो उस सब्जेक्ट का आप जो है मॉडल पेपर देख लें और प्रीवियस ईयर देख लें। तो इसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर के जैसे ही आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जिनको बार बार जो है बोर्ड बार बार पूछती है। यानी बोर्ड ये कहती है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें। तो उन रिपीटेड क्वेश्चनों को आप अगर पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में श्योर है कि वो क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो ये तो रही कि यहां से क्वेश्चन। अब है कि ये क्वेश्चन की सिलेक्शन कौन करता है और ये कैसे होती है, यानी कहां से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले तो हम लोग जान गए कि इसका बेस जो है एनसीईआरटी होता है, यानी एनसीईआरटी के किताबों से क्वेश्चन को लिया जाता है। पर कौन लेता है, तो देखिए, जब भी बोर्ड की कोई भी क्वेश्चन बनानी होती है तो उसकी एक कमेटी होती है, ठीक है। और ये कमेटी जो है 15 से 20 लोगों की कमेटी होती है, और उस कमेटी में अनुभवी टीचरों को रखा जाता है जिनका एक्सपीरियंस, पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अधिक होता है और पढ़ाने का एक्सपीरियंस जिनका बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे टीचरों को क्या किया जाता है कि अब क्वेश्चन को सेट करने के लिए लगाया जाता है। यानी जिन जिन टीचरों को, मान चलिए कि 15 कमेटी में लोग हैं तो 15 लोगों को क्या कहा जाएगा कि आप जो है एक एक अपना सेट बनाइए। तो वो 15 क्या करेंगे, एक अपना अपना अलग अलग से पूरा सेट जो है बनाकर जो है कमेटी को देंगे। और कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे कि उन सारे सेटों को उठाकर, कुछ ऐसे अनुभवी लोग हैं यानी जिनका सेट बनाने का और बहुत सारी पढ़ाई करने का उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ऐसे टीचरों को ये 15 सेट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जो है एक सेट ऐसा बनाएं जिस सेट को हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार लेने वाले हैं। लेकिन आपको उसमें ध्यान देना है कि आपका जो है 40% इजी क्वेश्चन होना चाहिए, 30% मॉडरेट क्वेश्चन होना चाहिए और 30% जो है हार्ड क्वेश्चन होना चाहिए।
तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। और उसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको जो है केवल हार्ड क्वेश्चन नहीं दे देना है, केवल जो है इजी क्वेश्चन नहीं दे देना है और केवल जो है मॉडरेट नहीं दे देना है। तो वे लोग क्या करते हैं कि उन 15 में से कुछ कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कोई बहुत ही अच्छा टीचर लिखता है तो उनके सारे सेट को भी सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है। तो 15 में से कुछ कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट कर कर एक सेट बनाया जाता है और वही सेट जो तैयार होता है उसी का जो है 3-4 भाग बनाए जाते। जैसे मान चले कि आपके एग्जामिनेशन में A B C D E आ रहा है, तो इसी क्वेश्चन को जो है आगे पीछे कर कर A B C D E बना दिया जाएगा और यही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और जिसमें निर्देश भी लिखा रहेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरीके से बोर्ड में आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है और आप तक जो क्वेश्चन जो है वो पहुंचती है। तो आई होप आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है और आपके क्वेश्चन को कौन सिलेक्ट करता है और कहां से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप जान गए हैं तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।